हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। लास्ट के पार्ट में हमने देखा उन्हा सेल्विन के लॉयर से फाइट बैक करती है और उन्हा को कुछ ही देर में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। उन्हा की फ्रेंड घबरा कर डॉक्टर्स को आवाज लगाने लगती है। लुइस देखता है कि हॉस्पिटल में एकदम से हलचल मची हुई है और वो पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ उन्हा टेचर पर लेटी हुई होती है। उन्हा को इस हालत में देखकर लुइस उन्हा की तरफ दौड़ लगाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उन्हा बेहोशी से जग जाती है और वो अपने बेबी के बारे में पूछने लगती है। लुइस भी वहीं मौजूद होता है। वो उन्हा से पूछता है, तुमने हमारे बेबी को कैरी किया था, फिर बताओ तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। उन्हा उठकर कहती है, वो मेरा बेबी है। इस वक्त लुइस उन्हा पर बहुत ही गुस्सा होता है। वो उन्हा से पूछता है, तुम प्रिटेंड क्यों कर रही हो। और वो एक कागज दिखाकर कहता है, क्या ये वही पेपर्स नहीं है जिसमें तुमने खुद अबॉर्शन के लिए तुमने साइन किया था। और वो उन्हा के नेक को ग्रैब करता है और कहता है, तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम खुद से डिसाइड करो तुम्हें इस बेबी को रखना है या नहीं। उन्हा भी इस वक्त अपने बच्चे को खोकर बहुत ही इमोशनल होती है और वो लुइस से कहती है, ये मेरा डिसीजन होगा कि बेबी को रखना है या नहीं, और वैसे भी हम दोनों बहुत जल्द डाइवोर्स लेने वाले हैं। लुइस उन्हा से कहता है, अगर ये रिश्ता ख़त्म होगा तो मेरे टर्म्स पर होगा। और गुस्से में लुइस वहाँ से चला जाता है। उस वक्त उन्हा की फ्रेंड एलेक्स वहाँ आ जाती है। एलेक्स के आने के बाद उन्हा एलेक्स से पूछने लगती है, क्या सच में मेरा बेबी अब नहीं रहा। एलेक्स इधर उधर देख कर बताती है, उन्हा अपसेट मत हो, बेबी बिल्कुल ठीक है। उन्हा को यकीन नहीं होता और वो वापस से पूछने लगती है, तुमने क्या कहा। एलेक्स उसे वापस बताते हुए कहती है, हाँ तुमने सही सुना, बेबी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब तुम क्या करने वाली हो। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम छुपा नहीं सकती। उन्हा कहती है, मैं कल ही लुइस के अपार्टमेंट से शिफ्ट हो जाऊंगी। दूसरी तरफ हमारा लुइस अपने बेबी को खोकर बहुत ही दुखी होता है। वो खुद से कहता है, उन्हा क्या सच में तुम हमारी बेबी को नहीं चाहती। सीन शिफ्ट होता है और हम लुइस की फ्रेंड सेल्विन को देखते हैं। सेल्विन गुस्से में बड़बड़ाती हुई लुइस के पास आती है और वो लुइस से कहती है, आज उन्होंने तो हद ही कर दी। उसने मेरे फ्रेंड के कंपनी को बंद करवा दिया है। तुम्हें पता लगाना चाहिए उन्हा के साथ कौन है जो इन सब में उसकी मदद कर रहा है। लुइस कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं, वो मैं हूँ। सेल्विन के तो होश ही उड़ जाते हैं और लुइस उसे फुटेज दिखाता है जिसमें वो खुद से ही गिर जाती है। सेल्विन लुइस से कहती है, क्या तुम मुझ पर इन्वेस्टिगेट करा रहे हो, और वो भी सिर्फ उन्हा के लिए। क्या तुम हमारे बीच में जो भी है उसे भूल चुके हो। लुइस कहता है, वो बातें पास्ट में थी, उन बातों का आज से कुछ भी लेना देना नहीं है। और वो कुछ फाइल्स को सेल्विन की तरफ फेंकता है। उससे कहता है, तुम तुम्हारे डैड को कन्विंस करोगी कि वो हमारी कंपनी के साथ जो भी डील्स है उन डील्स को वो खुद से वापस ले ले। बताओ, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो इसके लिए मैं अपने तरीके यूज़ करूँगा जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते। सेल्विन लुइस के पास जाती है और कहती है, क्या ये सब करना ज़रूरी है। लुइस गुस्से में कहता है, उन्हा का तुम्हारी वजह से मिसकैरेज हो चुका है। सेल्विन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, उन्होंने ज़रूर लुइस को सेड्यूस किया होगा। लुइस सेल्विन को वार्न करते हुए कहता है, तुम आगे से इस तरह के फ्रेंड मत बनाओ। सेल्विन कहती है, हाँ ये मेरी वजह से हुआ है, मैं उन्हा से जाकर माफ़ी मांग लूँगी। इस बात से लुइस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो सेल्विन से कहता है, क्या इतना काफ़ी होगा। और वो उसे वार्न करते हुए कहता है, उन्हा मेरी वाइफ है और उसका हस्बैंड होने के नाते उन्हा को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है और मैं नहीं चाहता ऐसा वापस हो। सेल्विन वहाँ से चली जाती है और लुइस का मैनेजर वहाँ आ जाता है और वो लुइस को कहता है, आपके वाइफ ने ये भेजा है। लुइस जब बॉक्स खोलकर देखता है उसमें डाइवोर्स एग्रीमेंट और वेडिंग रिंग मौजूद होती है। वो रिंग देखते हुए कहता है, उन्हा तुम मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए इतनी डिस्परेट हो और तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। सेल्विन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो खुद से कहती है, तुम और लुइस डाइवोर्स लेने ही वाले हो और उसके बाद मैं और लुइस साथ में हो जाएंगे। उस वक्त वो उन्हा के डोर के बाहर खड़ी होती है। वो सुनती है जब उन्हा कहती है, बेबी ने अभी अभी किक किया। इस तरह सेल्विन को पता चलता है कि उन्हा का बेबी अभी सही सलामत है।
वो उन्हा को देखकर कहती है, उन्हा, मैं इस बेबी को इस दुनिया में आने नहीं दूंगी। और वो किसी को कॉल मिलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़का उन्हा को कहता है, हमने आपके सामान को ऊपर शिफ्ट कर दिया है। वो शिफ्टिंग के बाद बहुत ही खुश होती है और वो बेबी से बातें करते हुए कहती है, बेबी ये अपना घर है। और उस वक्त एक लड़का उन्हा की तरफ बाइक लेकर आता है। वो बाइक उन्हा को टकराने ही वाली होती है। उस वक्त थैंकफुली लुइस आकर उसे बचाता है। उन्हा पहले अपने बेबी को चेक करती है। उस वक्त लुइस को खुद को लगी होती है, लेकिन उसे उन्हा की फिक्र होती है। वो उन्हा को पूछने लगता है, तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं। उन्हा लुइस को देखकर कहती है, लुइस तुम्हें सर पर लगी है। इसके बाद हम लुइस को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। वह अपने आदमी को इस एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और वहाँ कुछ देर में उन्हा आती है। उन्हा वहीं खड़ी होती है तो उसे देखकर लुइस कहता है, तुम उतने दूर से मुझे मेडिसिन नहीं लगा पाओगी। उन्हा लुइस के लिए मेडिसिन लेकर आती है और वह बड़े केयरफुली लुइस को अप्लाई करती है और लुइस उन्हा को प्यार से देखने लगता है और वो रोमांटिकली उन्हा की तरफ किस के लिए बढ़ने लगता है, जहाँ उन्हा उसके जख्म को जोर से प्रेस करती है और वो लुइस से कहती है, तुम्हें इस वक्त मूव नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्हा उसे बैंडेज लगा देती है। उन्हा जब बैंडेज लगाकर जाने लगती है, लुइस उन्हा को खींचकर अपने पास कर लेता है और वो फिर भी जाने की कोशिश करती है। तब उसे वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहता है, मैं इस रिंग को उसके राइटफुल ओनर को दे रहा हूँ। उन्हा कहती है, ये रिंग मुझसे बिलोंग नहीं करती, इस रिंग को सेल्विन के पास होना चाहिए। वो जाने लगती है तो लुइस उसे वापस रोकता है और वह उन्हा से कहता है, क्या तुम इस बात को जाने नहीं दे सकती। तुम जानती हो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपने पास्ट को मिटा सकता हूँ और मैं सडनली उससे सारे रिलेशन तोड़ भी नहीं सकता। उन्हा कहती है, लुइस तुम इस वक्त समझ नहीं पा रहे हो। इन सालों में तुम्हारे आसपास कोई और लड़कियां रहती थी, लेकिन तुम्हारे लिए सेल्विन उन सब से अलग है। लुइस कहता है, फिर क्या तुम मुझसे डाइवोर्स चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला। उन्हा लुइस से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मैरिज के 2 साल बाद कोर्ट से डाइवोर्स ले सकते हैं। उन्हा सारी दवाई समेटने लगती है। उस वक्त लुइस उससे कहता है, कल मंडे से तुम जॉब पर आ जाना। उन्हा कहती है, मैंने रिजाइन दे दिया है। लुइस भी कह देता है, लेकिन मैंने उसे अब तक अप्रूव नहीं किया है। उन्हा लुइस से कहती है, क्या मैं इसे धमकी समझूं? लुइस कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अपने डिसीजन पर गौर करने के लिए कह रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये भी है, अगर तुम 5 साल से पहले रिजाइन करती हो, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए 20 मिलियन की पेनल्टी देनी होगी। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था, कल के दिन तुम्हें 4 साल इस कंपनी में पूरे होंगे। ये बात सुनकर उन्हा उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन लुइस उसे रिंग पहना देता है। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।